अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 4 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, तो आप इसका आंसर बताने में थोड़ा सा टफ महसूस करेंगे, लेकिन बहुत ही आसान है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको ये 5 चीज़ों का ध्यान देना होता है। पहली चीज़ दिन जो कि यहाँ पे 4 दिन हुआ है। दूसरी चीज़ माह, महीना यानी जनवरी। तीसरा चीज़ वर्ष, तो वर्ष कितना हुआ 1950 में कुल मिला के 50 वर्ष हुए हैं, यानी लास्ट के 2 डिजिट। लीप वर्ष, तो लीप वर्ष को आपको 4 से, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करिए, जितना आएगा आंसर वही आपका लीप ईयर होगा। शताब्दी वर्ष क्या होता है, यानी 1950 में कितने 100 वर्ष हुए हैं, तो 1900 वर्ष हुए हैं, और 1900 को हम क्या करेंगे 400 से भाग देंगे, जो भी शेषफल आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, उसी तरीके के हर साल का दो प्रकार के वर्ष होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष, दूसरा होता है लीप ईयर। तो साधारण वर्ष क्या होता है, जो 4 से ना डिवाइड हो उसको साधारण वर्ष से कहते हैं, और जो 4 से डिवाइड हो जाता है उसका लास्ट डिजिट 2 डिजिट वो लीप ईयर होता है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सारा कोड लिखना है। कैसे, दिन, तो 4 जनवरी में कितने दिन हुए हैं, 4 दिन हुए हैं, प्लस माह कौन सा, जनवरी, और जनवरी का कोड कौन सा है, चूंकि 1950 साधारण वर्ष है, क्योंकि 50 4 से नहीं कटेगा, इसलिए साधारण वर्ष का जनवरी कोड 1 है, तो 1 प्लस वर्ष कितना हुआ है, तो लास्ट के 2 डिजिट को मिला के 50 वर्ष हुआ है, प्लस लीप ईयर्स कितने हैं, 50 को 4 से भाग देंगे तो आप देखेंगे 12 चौक 48, यानी कुल मिला के 12 लीप ईयर 50 वर्ष में हैं, प्लस शताब्दी ईयर्स कितना है 1900 को अगर मैं 400 से भाग दूंगा तो आप देखेंगे शेषफल आएगा 4 चौक 1600, यानी 300 शेषफल आएगा, और 300 का कोड 0 है, तो 0। इसके बाद हमने 7 से इसको भाग दे दिया। अब जोड़ने पर कितना आएगा, 4 1 5, 50, 5 55, 55 12 कितना हो गया 67। 67 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 7 49, 17 56, 7 9 63, यानी इसमें शेषफल कितना आएगा 4 शेषफल आया। जो भी शेषफल आया उसका कोड देखिए, दिन का कोड यहाँ दिया है, 4 शेषफल, यानी 4 कहाँ है, यहाँ पे है, तो कौन सा दिन, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी आंसर हमारा बुधवार आएगा। ठीक है, बुधवार।